मैंने यूट्यूब पे जो है ट्रिग्नोमेट्री की 12 क्लासें ली हैं। आज क्लास नंबर 13 है। और जो मैंने क्लास नंबर 12 था उसमें जो मैंने इस बेस पे जो फार्मूले थे, इस बेस पे जो चीज़ें थी उस पर मैंने डिस्कस किया था। और क्या साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब क्या होता है सब मैंने बताया था। और ये भी हमने बताया था बेसिकली इस चीज़ को हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पी स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि हम इस पे हम क्या क्या डिस्कस होते हैं। और ये कुछ ट्रिपलेट होते हैं, ये ट्रिपलेट इसी से आए हैं। बेसिकली ट्रिपलेट होता क्या है मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने कल बराबर लेक्चर में हमने पढ़ी थी, तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बाकी ये चीज़ें याद करनी है बस आपको, क्योंकि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, एग्ज़ाम में बार बार आती हैं। अगर आपको ये याद रहेंगे तो आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो हम एक डिस्कस करते हैं, बाकी आप जो है जनरली आप याद कर ले। ठीक है, तो होता क्या है, मैं आगे हम डिस्कस करता हूँ क्या चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया परपेंडिकुलर, हमने ले लिया 3, बेस हमने ले लिया 4, बेस हमने ले लिया 4। तो हमसे कहेगा कोई भी 2 साइड दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा, या तो ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा। मतलब 3 साइडों में 2 साइड दे देगा और तीसरी साइड पूछ लेगा। ठीक है ना, तो बेसिकली हम करते क्या है, तो जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है इसका मैं अगर होल स्क्वायर करूँ, पी स्क्वायर कितना है 3, 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल 4 है, 4 का होल स्क्वायर बराबर एच का होल स्क्वायर। तो 3 त्रिक का 9 प्लस 4 चौक 16, एच का होल स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 25, जो कि एच बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 5 आएगा, जो कि क्या आएगा प्लस माइनस 5। तो प्लस माइनस 5 होता है। अब तो आपको पता है जो डिस्टेंस होती है वो कभी निगेटिव नहीं होती। अब तो जनरली आपको इतना तो कॉमन सेंस है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं, जो कि एच क्या एक दूरी ही तो है, एक दूरी है, वो दूरी क्या है हाइपोटेन्यूज है। तो एच जो है हमेशा निगेटिव होगा नहीं, तो एच क्या होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होता है। तो एच बराबर 5 आया। तो हमने क्या हम बेसिकली हम कहना क्या चाहते हैं कि जो 3 परपेंडिकुलर हमने 3 लिया और बेस हमने 4 लिया, तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या आ गया 5 आ गया। तो यही चीज़ है यहाँ पे, अगर परपेंडिकुलर या बेस, मतलब ये परपेंडिकुलर बेस चेंज होता रहेगा। हो सकता है कभी परपेंडिकुलर 4 हो जाए और बेस 3 हो जाए, हो सकता है कभी परपेंडिकुलर 4 हो जाए और बेस जो है 3 हो जाए, लेकिन हमारा जो हाइपोटेन्यूज होता है वो फिक्स रहता है। हाइपोटेन्यूज वो फिक्स रहता है, 5 ही है तो 5 है, 13 है तो 13 ही है। मतलब ये दोनों चीज़ें, चाहे 4 स्क्वायर में 3 स्क्वायर जोड़ो, चाहे 3 स्क्वायर में 4 स्क्वायर जोड़ो, आएगा वही। कहने का मतलब हमारा ये है, चाहे आप 3 में 5 जोड़ो या 5 में 3 जोड़ो, आएगा 8 ही। सुना? तो ये चीज़ें हैं। तो बेसिकली हम बात क्या कर रहे हैं, जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं वो अनंत होती हैं। मतलब कि आप डिसाइड ही नहीं कर सकते कि हाँ मैं इतना 18 8 है पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखा हूँ मैं, 8 ही होते हैं, नहीं, अनंत होते हैं, अनंत पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब क्या हुआ कि पी बी एच ये हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक मतलब इंटीजर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब ऐसे, मतलब जो नेचुरल संख्याएं हैं, जो नेचुरल नंबर है, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो क्या होनी चाहिए हमेशा, मतलब ये पी और बी की जगह हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। होने के तो कुछ भी हो जाए, 3.5 4.5 या तो एच कुछ भी आ जाएगा, उसकी हम बात नहीं कर रहे, वो तो आप तो निकाल लेंगे। मतलब वो चीज़ एग्जाम में इतनी आती नहीं, एग्जाम में सीधा सीधा दे दिया जाता है। अगर हमें याद रहेगा तो हम आसानी से क्वेश्चन निकाल लेंगे, नहीं याद रहेगा तो बाकी तो हमने निकालने का तरीका आपको बता दिया, निकलेगा कैसे ये। ठीक है, तो ये निकलेगा कैसे, तो आगे हम देखते हैं। तो अभी हमने क्या बताया,
टी क्या होना चाहिए, इंटीजर, बी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, और एच भी इंटीजर होना चाहिए। मतलब कि ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर आएगा। तो जो जो इंटीजर है वो जो जो पूर्णांक है उस पर हमने ये डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, आगे क्या है कि जो ये है 3 4 5, हमने स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर किया, आया 5, ठीक है। तो ऐसे ही 5 का स्क्वायर करोगे, 12 का स्क्वायर करोगे, आएगा 13। वैसे ही 7 का स्क्वायर करोगे, 24 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 25। देखते हैं अब 5 का देख लेते हैं। 5 का थोड़ा सा डाउट हो जाए, थोड़ा सा डाउट मतलब ये ना है कि कुछ चीज़ें नहीं है। 5 का लेंगे, मैंने मान लिया परपेंडिकुलर क्या हो गया, 5 हो गया। 5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ऐसे मतलब हाइपार्टन्यूज मतलब परपेंडिकुलर बेस कर्ण होता है, ठीक है। तो 25 144 बराबर एच का होल स्क्वायर। तो एच बराबर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, सिंपल सी बात। हम निगेटिव वाला तो लेंगे नहीं, 13 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास परपेंडिकुलर 5 होगा या बेस 12 होगा तो हमेशा हाइपार्टन्यूज क्या आएगा, 13 आएगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट, बस और कुछ भी नहीं है। तो ये आपको सीधा सीधा याद करने हैं। हमने देखो जो भी नंबर्स लिए हैं ये 3 5 7 9 11 13 19 39, ये क्या है, एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर में कुछ पैटर्न फॉलो होता है जो हम उसके बारे में डिस्कस करें ताकि आपको ये और आसानी हो जाए याद करने। क्या होता है वो पैटर्न, वो देखते हैं। बाकी पी स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर से आप सभी निकालें, सभी ये पाइथागोरस ट्रिपलेट निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होगी निकालने में। आपको दो दे दिया जाएगा, तीसरा आपको निकालना होगा, ठीक है। तो इस एग्जाम में से आते नहीं, लेकिन यूज बहुत होता है इनका। मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे के स्क्वायर है और के स्क्वायर -1 के स्क्वायर +1, ये बटे 2 होता है, ये बटे 2 होता है। क्या होता है, क्या होता है एक पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर का मतलब क्या हुआ कि जो के है, के हमेशा एक पूर्णांक होना चाहिए, के हमेशा क्या है, एक पूर्णांक होना चाहिए, और वो एक हमेशा ऑड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। ऑड होगा तो ये पैटर्न फॉलो करेगा। कैसे देखते हैं, जैसे हमने के बराबर 3 लिया, सॉरी ये के होता है, सॉरी ये क्या होता है, माफ़ करना थोड़ी सी भूल हो गई। तो के हमने ऑड लिया, अगर मैं यहाँ 3 लूँगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, बस नहीं सॉरी ये 3 हो जाएगा। हमने के बराबर 3 लिया तो के की जगह हम 3 रख देंगे, 3 हो जाएगा तो 3 ही आएगा। फिर यहाँ के की जगह हम 3 रखेंगे, 3 तरीका 9 में से 1 गए 8 का आधा कितना आ जाएगा, 4 मिल गया हमें। और फिर यहाँ हम 3 रखेंगे, 3 तरीका 9 1 10 का आधा करेंगे तो आ जाएगा 5। मतलब कि आप केवल ऑड रखेंगे, ऑड नंबर रखेंगे तो आपको ये सारे ट्रिपलेट मिल जाएंगे, सारे ट्रिपलेट आपको मिल जाएंगे। हो सकता है आपको ये ना मिले, ये मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, हो सकता है आपको ये ना मिले। बेसिकली होता क्या है कि जो जैसे ये एक ट्रिपलेट है, हमने मान लिया, तो इस एक ट्रिपलेट से 3 ट्रिपलेट निकलती हैं। मतलब कि एक ट्रिपलेट से 3 ट्रिपलेट निकलती हैं, और हर एक से तीन जो आप यहाँ पे के 39 रखेंगे, जो भी आएगा वो भी जो है एक क्या है, ट्रिपलेट ही है। लेकिन वो एग्जाम में आता नहीं है, मतलब एग्जाम में 3 अंकों तक तो पूछता नहीं है, इसलिए हम 3 अंक यहाँ तो लिख दिए हैं। यहाँ पे बेसिकली ये कभी पूछा गया नहीं, लेकिन हमने लिख दिया है। बाकी 3 अंकों के ट्रिपलेट्स आते नहीं, केवल 2 ही अंक के आते हैं। तो 2 अंक के जो ट्रिपलेट होते हैं वही आते हैं। तो ये आप के की जगह और रखेंगे तो ये सारे मिल जाएंगे। बाकी आप ये ट्रिपलेट है ये आप नोट कर लें, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। और हमने यहाँ पे ये लिखा है कि पीबी मतलब क्या होता है, कभी जो ये बेस हो जाएगा,
कभी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, कभी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, कभी ये बेस हो जाएगा। लेकिन हमारा जो हाइपोटेन्यूज है ये फिक्स रहेगा। अगर हाइपोटेन्यूज हमारा 5 है तो हमेशा जो हमारा बेस या परपेंडिकुलर जो होगा हमेशा 4 होगा या तो 3 होगा। कहने का मतलब यही है, पी अपान बी और बी अपान पी, इसलिए हमने लिख दिया कि हमारा अगर पी 3 है तो बी 4 है, अगर परपेंडिकुलर हमारा 4 है तो बेस हमारा 3 हो जाएगा। मतलब ये चेंज होते रहते हैं, कभी परपेंडिकुलर बन जाएगा तो कभी बेस बन जाएगा। तो आप ये सारे लिख लें। कुछ और है, मैं उसको भी कुछ लिख देता हूँ आपको, तो आपको आसानी हो याद करने, और आप ये लिख लें। अगर आप ये लिख लेंगे तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे, ठीक है। बाकी आप ये नोट डाउन कर लें वीडियो पॉज करके। ठीक है दोस्त, आप ये लिख लिए होंगे, इसको मेरा काम की चीज़ है नहीं, हो गया आप इसका काम। तो मैंने आपको 8 9 दिए, तो 9 10 11 12 13 14, तो ये भी आप लिख लें, ठीक है। 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2, ठीक है। तो ये कुछ होते हैं, ये आप लिख लें, ठीक है। ये और बेसिकली वो ऑड नंबर के थे। ऑड नंबर क्या होता है कि एक पैटर्न फॉलो होता है, के स्क्वायर -1/2 के स्क्वायर +1/2, तो वो मैंने बता दिया। इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता है, इसमें जो है आपको याद ही करना है, वो भी याद ही करना आपको, आपके जुबान पे रहेगा तो उससे आसानी और जल्दी से हो जाएगा। देखो आप थोड़ा सा ध्यान दो, जो इवन संख्याएँ हैं, जो इवन हमने लिया है, तो उसमें देखो 2 का अंतर है। 35 2 33 हो गया, और कुछ में है, ज़्यादा में नहीं, 63 हो गया, और 2 का अंतर का और कहाँ दिख रहा है, और तो कहीं दिख नहीं रहा। तो 2 3 है जो 2 का अंतर है, बाकी सब ऐसे हैं। बाकी आप ये याद कर लें। बाकी आप इससे निकाल सकते हैं पी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें कोई नई बात नहीं है। पी स्क्वायर प्लस, आप चेक करना ज़रूर कि ये सही है या गलत है, इस फार्मूले से आप यहाँ रख देना, ठीक है। तो आपको ये सारे मिल जाएंगे, लेकिन आप याद कर लें, ठीक है। आप इतने एग्ज़ाम में आते नहीं हैं, 3 अंकों के आते नहीं हैं, 3 अंकों के हमने इसलिए लिया नहीं है, और बेसिकली 2 ही अंक आ जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन में। याद रहेंगे तो नहीं, आप निकालने बैठ जाओ तो फिर तो हो गया काम, गलत ही जाएगा तब। तो आप ये याद कर लें, ठीक है। और आपका याद कर लेंगे तो बहुत फ़ायदे में, आप ये नोट कर लें, आप जो है आपको आसानी रहेगी नोट याद करने और करने में। सही लिखा है सब मैंने, वो तो सही है, ठीक है। अब जो है ये आप लिख ले।
ओहो, कैमरे पे ही रहा। ओके फ्रेंड, बाकी जितने फार्मूले थे हमने सारे फार्मूले डिस्कस कर लिए। अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आखिर में क्वेश्चन भी तो आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है कि यदि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 7/12, तो कह रहा है कि सेक की घात 4 थीटा